तो हाय गाइस, मैं हूँ रेखा राजपूत और मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि ये काम तू नहीं कर सकता और वो काम आप करके दिखा दो, तो आपका सर सम्मान से ऊंचा हो जाता है, जो कोई भी नहीं कर सकता है। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और ऐसे ही बाबा साहब तब पालक थे, तब उन्होंने स्कूल जाने की जिज्ञासा जागी उनके मन में। तो ऐसा सोचकर वो अपने स्कूल में गई। तो पहले ही दिन उनके टीचर ने उनसे पूछा कि आपकी जाति क्या है, और जाति उन्होंने बताया कि मेरी जाटव है जाति। तो वहीं उनके टीचर ने उनसे भेदभाव किया और क्लास से बाहर बिठाया। क्लास से बाहर बिठाया तो बिठाया, यहाँ तक कि पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें अछूत कहा। और ऐसा उनके साथ में स्कूल में ऐसा व्यवहार हुआ। तो बाबा साहब अपने घर पे गए छुट्टी के बाद। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमें पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं है। तो माँ ने बताया कि बेटा, हम नीची जात के लोग हैं और हमें पढ़ने की अनुमति नहीं है। तो बाबा साहब ने पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है। तो माँ ने बताया कि उन्हीं की एक किताब में लिखा है। तो बाबा साहब ने कहा कि माँ, ऐसा गलत लिखा है, वो सही नहीं लिखा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दिन ऐसा संविधान लिखूंगा, ऐसी किताब लिखूंगा जहाँ इंसान इंसान बराबर और कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, और ऐसा संविधान में लिखूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय बाबा साहब ने ले लिया। बाबा साहब के साथ इतना अपमान हुआ, इतने जिल्लत की ज़िंदगी उन्होंने जी, लेकिन अपना पढ़ने का साहस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। बाबा साहब का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, जो कि एक चमार जाति जो कह देते हैं, यानी जाटव जाति में उनका जन्म हुआ। तो वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा, पढ़ने की शिक्षा जो है जारी रखी। किसी के कहने पर भी उन्होंने पीछे नहीं हटे, और उन्होंने धीरे धीरे करके 21 घंटे तक उन्होंने पढ़ाई की एक एक दिन में। और अपनी धीरे धीरे करके विदेश में लंदन गए और लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की। और लंदन से आए तो उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, और 32 डिग्रियां हासिल की, पूरे विश्व में नाम कमाया। और ऐसे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने गांव में आकर देखा और उनके जो है बताया कि मैं डॉक्टर अंबेडकर हूँ। तो लोग गांव के उनके अपने सिर दर्द की दवाई पूछने लगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं आपके सिर दर्द की दवाई नहीं हूँ, सिर दर्द की दवा का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं गांव की सोच की डॉक्टर हूँ, और आपका डॉक्टर तो दूसरा है। तो ऐसे में उन्होंने सारी दवाई दी और उन्होंने समझाया कि ऐसे में मैं हुनर का डॉक्टर हूँ। और उन्होंने अपनी पढ़ाई और हुनर से, अपनी काबिलियत से 2 साल और 3 महीने में पूरा भारत का संविधान लिखा। और उनके काबिल और हुनर पूरे विश्व में कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के मामले में नाम कमाया, ऊंचा नाम किया। और जो उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय लिया था, संकल्प लिया था, उसे पूरा किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम जैसी बेटियों को लिए भी पढ़ने का संविधान लिखा, जबकि हम बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पहले हम आज़ादी से नहीं घूम पाते थे, लेकिन आज के ज़माने में, यानी कलयुग के ज़माने में, हम बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही पढ़ लिख पाते हैं। और वहीं 1990 में बाबा जी अम्बेडकर को यानी रत्न प्राप्त हुआ। और वहीं बता दें 2004 में नंबर 1 पर उनको यानी पोस्ट मिली, यानी पढ़ाई के मामले में नंबर 1 पर थे। और
ऐसा उनके साथ व्यवहार होता था। हर दिन उन्हें नीची जात के या कुबड़ी जात के कह करके जलित किया जाता था। लेकिन बाबा साहब चाहते तो प्रदेश में रहकर अपनी बिरादरी जान बताकर भी यानी ऊंचे से शान से अपनी ज़िंदगी दे देते। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज मेरे साथ हो रहा है तो आज मेरे ही समाज के लोगों के साथ कैसी ज़िंदगी जीते होंगे, कैसे बदतर ज़िंदगी उनको लगती होगी। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया और तभी से उन्होंने पूरा संविधान उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यानी उनके काबिल इतने हुनरदार कोई भी नहीं था विश्व में। तभी से उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबसे पहले उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। यानी जो किताब लिखी थी यानी सांसद की और सही तरीके की, और उन्होंने संविधान का अध्यक्ष उन्हें बनाया और उन्होंने पूरे 2 साल 3 महीने में पूरा संविधान लिख दिया। और तभी से पूरा देश मिलकर के हर्षोल्लास से और खुशी से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाता है, जो कि 14 अप्रैल की है इस टाइम। यानी 2025 में 14 अप्रैल की है। और यानी 14 अप्रैल में मंगलवार के दिन की बाबा साहब की जयंती पड़ रही है, जन्मदिन पड़ रहा है। और बाबा साहब की जयंती को पूरा भारत ही नहीं पूरा देश विश्व मिलकर के बनाता है। उन्होंने ऐसा नाम कमाया अपना, अछूत जाति के होने के बावजूद भी इतनी मेहनत की, दृढ़ निश्चय लिया और अपने मेहनत को जारी रखा, कभी भी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे। और उन्हीं से एक सीख हमें मिलती है कि आज थोड़ा मिला है तो कल आगे बहुत मिलेगा। इसलिए अपना निश्चय कभी भी पीछे नहीं हटें और जो कार्य कर रहे हैं आज आप करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।